अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल टुडे। आज हम जिस मौजू पे व्लॉग बनाने लगे हैं वो व्लॉग ये है कि आपने देखा मेरे सामने गाड़ी है, गाड़ी के सामने क्यों व्लॉग बना रहा हूँ बिकॉज ये व्लॉग गाड़ी से रिलेटेड है। तो हम जब गाड़ी अपनी प्यारी सुंदरी फोर्ड फैल्कन को रोड पे उतारते हैं तो हम ओवर स्पीडिंग भी कर देते हैं कई बार, और कई बार हम चलान करवाने के लिए सिग्नल भी तोड़ देते हैं। तो चलान करवाने के लिए नहीं तोड़ते, पहले सिग्नल तोड़ते हैं फिर चलान होता है। अल्लाह की मदद करेगी हम, बस पता नहीं कौन सी कश्मकश में इंसान होता है। तो ओवर स्पीडिंग तो बंदा खुद ही करता है, पर जब सिग्नल टूटता है तो बहुत दुख होता है, दिल के गहराइयों से दुख होता है कि वो जो चलान है वो कोई $10-20 नहीं आता, वो 100, 200, 300, 500, $1000। अब वो आपकी किस्मत है कि आपको उसके साथ डिमेरिट भी कितने हैं और आपका चलान कितना है। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। तो ये हमारी प्यारी सुंदरी है, तो इसके हमारे कोई 10-12 चलान हमारे पास हैं, जिनमें से 2-4 हम आपको बताएंगे और बताएंगे हमारा कब हुआ, कैसे हुआ और उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे थे, और ड्राइविंग रूल्स जो हैं वो भी थोड़े से आपको बताएंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर स्पीडिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान में कर लो, इंडिया में कर लो, बांग्लादेश में कर लो, वहाँ पे चलान आता है थोड़ा $1000-2000। यहाँ पे ओवर स्पीडिंग का चलान आता है $100, $200, $500, $1000 भी मेरे एक दोस्त का आया। तो आई विल शो यू, बट वो मेरे पास अभी नहीं है, ना ही मैं शो कराऊँ। आप कहना है ये वो, बट मेरा $500 खुद भी चलान आया, मैं आपको इस ब्लॉग में दिखा सकता हूँ। लेकिन मेन चीज़ है आपने कभी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। अगर आप सिग्नल भी तोड़ते हैं वो भी बहुत गलत बात है, बिकॉज अगर आप सिग्नल तोड़े हैं, इधर से जाते हो, इधर वाला आ रहा है, तो आपके बीच में हिट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि गाड़ी भी सेफ, खुद सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें, गाड़ी बड़े एहतियात से चलें। सो हमारा सबसे पहला चलान जी आप ये देख लें, हमें आया 126 का। यहाँ पे हम थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, आपके सामने है। ये बेल भाई ने हमारा चलान जो है वो बनाया, ऊपर बेल ही सारे चलान देता है। पता नहीं कितने जोन में हम कितनी स्पीड पे जा रहे थे, 60 के जोन में हम 67 पे या 70 पे जा रहे थे, तो हमें $126 का चलान आया जो कि हमने भर दिया। ठीक है जी, ये तो हमारा था पहला सबसे सस्ता और अच्छा सा क्यूट सा चलान, जो कि हमें पता था, हमें लाइट फ्लैश पड़ी थी उस दिन, और हमें ये चलान आया तो हमने ये भर भी दिया। तो अब ये देखें जी, इसके बाद हमारा ये दूसरा चलान है। बीचपुर रोड मोहल्ले पे हमने ओवर स्पीडिंग नहीं की। ठीक है जी, कोई गलत काम नहीं किया, यहाँ पे हमारी गलती नहीं थी। पहली वाले जो आपको चलान दिखाया वहाँ मेरी गलती थी, मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा था, बट इस चलान में ये हमारी गलती नहीं थी। लेकिन मुझे फ्लैश पड़ा है बाद में, ठीक है, मुझे पता लग गया मुझे ही पड़ा है। वन ऑफ गाय एक बंदा आया मेरे सामने, उसने मुझे ओवरटेक किया है, निचली लेन से ऊपर आया, इशारा मेन सिग्नल पे आके उसने मुझे कट मार के उसने सिग्नल क्रॉस किया, और मैं आधे टायर मेरे सिग्नल से बाहर थे, और उसी टाइम पे लाइट बंद हो गई। तो उसको तो फ्लैश पड़ा ही पड़ा, मुझे भी पड़ गया उसकी वजह से। उसने आगे ब्रेक लगाई एकदम कि वो बंद होने लगा, और मेरे टायर आधे लाइन से बाहर थे। तो ये चलान मेरी गलती नहीं थी, मैंने भरा है या भरूंगा या जो भी है व्हाटएवर, लेकिन ये चलान मेरी गलती से नहीं आया, ये उस बंदे की गलती से आया है। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं, अब मैं इनको क्या ही कहूँ। देखें $300 का चलान आ गया, इसके साथ नीचे करके 3 डिमेरिट भी आ गए हैं। डिमेरिट 12 होते हैं, 12 हो गए तो उसके बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। और ये मेरे पहले ही 3 डिमेरिट आए हैं, अभी तक मेरे पास सिर्फ 3 डिमेरिट आए हैं, और वो यही इसी चलान की वजह से आए हैं, उस बंदे की गलती की वजह से आए हैं। अब अगर मेरी गलती होती मैं मान भी जाता, मैंने पहले भी चलान में माना है, मैं ओवर स्पीड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इस बंदे की गलती थी। तो यहाँ पे ऐसे भी गलत लोग होते हैं जो आपके साथ ज्यादती कर जाते हैं। अब आप इस चलान में देखें, ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला। ये पता नहीं कितने का, $360 का या पता नहीं $336 का चलान है। अब ये चलान ऐसे है कि व्हेन आई केम हियर वेरी अर्ली, बड़े स्टार्टिंग की बात है, तो जब मैंने रेंट पे कार ली थी तो मैं वो गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कहीं पे मेरा चलान होया, मुझे नहीं पता, गलती मेरी ही है उसमें। इस चलान में मैं ही ओवर स्पीड होऊंगा 5-10 की लिमिट के भी, मैं 60 के जोन पे 68 पे या 70 पे होऊंगा, तो मेरा चलान आया। बट जिसकी रेंट पे कार थी उसके घर आया, तो उसने मुझे चलान बताया भी नहीं और उसने मुझे चलान भेजा भी नहीं। तो उसने मुझे 4 मंथ के बाद चलान भेजा, जिसकी वजह से वो 100 का चलान ये 360 या $340 का हो के मेरे पास आया। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं
अब उस टाइम पे हमें कुछ पता वगैरह भी नहीं था, तो ये चालान हमें जमा कराना पड़ा 340-50 का। लेकिन अब हमें पता लग गया कि अगर आपके पास चालान लेट आए तो आप चालान वालों को फ़ोन करें और उनको कहें भाई मुझे तो ये मिला ही अभी है। अगर आप सच बोल रहे होंगे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर आप सच बोल रहे होंगे तो फिर आपको वही पहला सेम चालान $100 वाला ही भरना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ फ्रॉड कर रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, उनको पता साफ है, बिकॉज आपकी जो मेल बॉक्स होती है आपके घर के बाहर उन्होंने वहाँ पे डिलीवर किया होता है, और उस घर के बाहर जो डिलीवर किया होता है जिस डिलीवरी बॉय ने, उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। सो मेरे पास तो ये चालान आया ही नहीं, क्योंकि मेरे घर के एड्रेस पे ये आया ही नहीं, तो उनके पास रिकॉर्ड भी नहीं होना था। बट मुझे ये बात नहीं पता चली, उन्होंने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई मैंने ये 340 का चालान भरा। उस भाई ने मेरे साथ ज्यादती कर दी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगली बार ऐसा कभी हुआ आपके साथ या मेरे साथ, तो आप उनको फ़ोन करना, उनको कहना भाई मुझे मिला ही नहीं। अगर सच में आपको नहीं मिला चालान आपके पोस्ट बॉक्स में, तो मे बी वो समवन किसी और के पोस्ट बॉक्स में पोस्ट ऑफिस जो बॉक्स होता है उसमें डाल गए होंगे। बट अगर आपके पास प्रूफ है आपको नहीं मिला, तभी आप उनको कॉल करना। अदरवाइज़ उनके पास तो प्रूफ होता है कि वो आपको डिलीवर कर गए हैं। तो बस ऐसे ही है लाइफ, यहाँ पे इतनी इजी नहीं है। बस सारों को ये महंगी महंगी एनएक्स गाड़ियाँ नज़र आती हैं, उनको क्या पता हमने कहाँ से बाइक किया। भाई मेहनत करनी पड़ती है। आईफोन नज़र आते हैं एवरीवन, वो देखते हैं हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे लाइफ में आपके पास ये अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं वो भी आते हैं। आप मंथली, वीकली, ईयरली जितने भी कमा रहे होते हो, उसमें आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है आप इतने बचाओगे, 20% 50% बचाओगे। बट जो ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता, चालान आ जाता है, कभी गाड़ी का टायर पंक्चर, कभी ब्रस्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका खर्चा वहाँ भी लग जाता है। तो जितनी आपने सोचा होता है आपका कितना खर्चा, कितने आपके $1000 बच जाएंगे, 2000, 500, 100 जितना बचेगा, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी लग भी जाते हैं। तो हर बंदा सोचता है कि यार वहाँ जाके वो पैसे छाप रहे हैं, उनको नहीं पता कि भाईजान पैसे छाप रहे हैं तो साथ हमारे साथ ऐसे भी काम हो जाते हैं। कभी किसी का मोबाइल टूट गया, किसी का गाड़ी का टायर फट गया, गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया, चालान आ जाते हैं इतने ज़्यादा, पीछे पैसे पूसे कोई नहीं बचते फिर हमारे पास। तो अब मेन बात सारी यही है कि आपकी जो प्यारी सुंदरियाँ आपके पास कैमरी, मर्सिडीज़, BMW, फोर्ड, वट एवर यू हैव, जो भी आपके पास गाड़ी है, अच्छी है, बुरी है, पुरानी है, ओवर स्पीडिंग ना करें, इशारे ना तोड़ें, गलत ड्राइव ना करें, एक्सीडेंट से बचें, बहुत ज़्यादा बचें। तो उसका यही है, आपको इतना ज़्यादा चालान भरना पड़ेगा। अब मैंने तो भर दी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा और कोई दोस्त ना भरे, मेरा और कोई भाई ना भरे। और मेन एट द एंड कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा व्लॉग एंड तक देखा। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल व मकबूल फरमाए। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे आप बेशक आप अपने पास से कोई ना कोई मौजू दे दें कि मैं इस टॉपिक पे कोई व्लॉग बनाऊं, जिससे आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो और मेरी इन्फॉर्मेशन में भी थोड़ा इजाफा हो। बिकॉज़ व्लॉग बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने पुराने दोस्तों से भी लेनी पड़ती है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने भाइयों से भी लेनी पड़ती है, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, चुन्नी बराबर मेरे पास खुद भी होती है जो मैं आप तक पहुंचाता हूं। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।